हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए दोस्तों, हम चल रहे हैं अपने गांव के चर्च। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। और आज दोस्तों चलते हैं हमारे चर्च, जो कि गांव के अंदर बहुत प्यारा सा छोटा सा चर्च है। तो चलिए दोस्तों, हम चर्च के पास पहुंच गए हैं और चलिए हम अपना चर्च के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों वहाँ का नज़ारा। और चर्च के अंदर होता क्या है ये भी आप देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत जन को डाउट रहता है क्या होता है करके। पर वहाँ चर्च के अंदर बहुत ही आशीष मिलता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ चर्च के अंदर। और हम पहुँच गए चर्च के पास में। तो चलिए दोस्तों अंदर की ओर चलते हैं। ये हमारा चर्च का बाहर का नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। और चलिए हम चलते हैं अपने चर्च के अंदर। ये देखिए हमारे गांव का प्यारा सा चर्च है गणेशपुर का। और अभी कई लोग अभी आए नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हम चर्च के अंदर चले गए हैं। ये देखिए प्यारा सा चर्च का नज़ारा है और ये हमारे पास्टर अंकल हैं। देखिए आप सबको हाय बोल रहे हैं दोस्तों। और चलिए हमारा चर्च लगने वाला है, तो हम बाद में बच गए दोस्तों। हैं दो रविवार। टोटल कितने रविवार होते हैं? चार। दो निकल गया, आज करके दो निकल गया। आज यीशु मसीह के आगमन का दूसरा रविवार है और इस दूसरे रविवार में हम और आप हैं। और खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है कि हम इस जीवन में प्रभु की महिमा और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। सो हम जोरदार तालियों के साथ आज के दिन का स्वागत करें। जोरदार तालियां प्रभु की महिमा में, प्रभु के धन्यवाद में कि आज प्रभु के आगमन का दूसरा रविवार है। और जोरदार तालियां बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की। धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आप मुबारक के लायक हैं, क्योंकि आज आप यीशु मसीह के आगमन के दूसरे रविवार पर यहाँ पर उपस्थित। आइए हम सब मिलकर गाएंगे और विश्वास के साथ गाएंगे। बाजा बजाने वाले बाजा बजाएं, गाने वाले जोर से गाएं, ताली बजाने वाले ताली बजाएं, ताकि प्रभु की महिमा हो। आया है यीशु, आया है मुकत साथ आया है। आज हमारे कोई भैया की सहायता कर देना जी। आइए हम सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 100। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत साथ आया है, मुकत साथ आया है। दूध मिलेगा
लग जा हमको लगी है। ये पूरे बच्चे को पकड़ जेसन को पकड़ा नहीं, जेसन खड़े हुई पिछले का वो है जी। रिबका उसको सुन रही थी। एक माँ ने सुना और माँ ने ध्यान से सुना। एक माँ जब सुनती है अपने परिवार का उद्धार करती है। एक माँ जब सुनती है अपने परिवार को बचाती है। एक माँ जब सुनती है वो अपने खानदान को बचाने जाती है, क्योंकि माँ सुनती है और माँ के सुनने से ही परिवार बच जाता है। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, रिबका ने सुना। पहला चीज आपने सीख लिया था क्या करना? सुनना। लिखा है रोमी 10 अध्याय, बिना देखे बोलिएगा, बहुत बाइबल हो गया, मैं नहीं चाहता, बाइबल खोलो। रोमी 10 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और किसी से नहीं होता। फालतू बातें मत सुनिए, फालतू जगह अपना दिमाग मत लगाइए। वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, कोई जरूरत नहीं है आपको बोलने का, कोई कारण नहीं है आपको इन बातों को सुनने का। अगर आपको मसीह के वचन के विरुद्ध में कोई बातें करता है, मत सुनिए। मौसी से मिलने के लिए कहाँ गई थी? यरूशलेम, और वहां पर एलीशिबा से उसकी मुलाकात हुई। जैसे ही दोनों बहन ने हाथ मिलाया, एलीशिबा ने उससे एक बात कही थी, क्या? तेरे नमस्कार, बोलो ना अच्छे से, बाइबल की बात है। तेरे नमस्कार सुनते ही मेरे पेट चकरा गया। नहीं, मेरे पेट का बच्चा, मेरे पेट का बच्चा उछलने लगा। किसके सुनने के कारण? माँ। तेरे सुनने के कारण तेरा पेट का बच्चा भी क्या पड़ेगा? तुम लोग कमाल, तुम नहीं सुनते, तुम माँ होकर भी अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं। माँ ने सुना, देख रहे हो, एक के बाद आशीष की छड़ी लग गई थी, आशीष की वर्षा होने लगी केवल माँ के सुनने के बाद। आज कितनी माताएं सुन तो रही है, लेकिन सुनकर भी अनसुनी करती। सुन लो, हे माताओं, क्या तुम सुन रही हो? हे माताओं, क्या तुम सुन रही हो? वचन कहकर यदि तुम सुन लेती तो आज तुम्हारा बेटा, तुम्हारा परिवार आशीष से परिपूर्ण हो जाए। आज हम सुनते नहीं है भाई, छत में आ गए यही करते रहते। रोड में बैठ के हमको नहीं आएगा, और कहीं पर बैठेंगे हमको जमाई नहीं आएगा, लेकिन छत में आते ही हमको क्या नहीं लगता है? जमाई। और ये जमाई कौन लाता है मालूम? शैतान। सर क्यों शब्द ने कहा, देखो आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और ऐसा है वैसा है, छठी में लिपटा और कपड़े में पड़ा। इतना सुनते ही गड़रियों का 3 रिएक्शन हो गए। जैसे उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, वचन में लिखा है वे क्या हो गए? पहला क्या लिखा है? घबरा गए। कहीं लिखा है डर गए, कहीं लिखा है कांप उठे, है ना? तीनों लफ्ज आया है इंग्लिश में, हिंदी में और दूसरे ट्रांसलेशन में ये शब्द आया है। देखो, सरदूत आया, क्या आया? सरदूत आया, ठीक है, सरदूत आया, और सरदूत उनके बीच में खड़ा हो गया। उसने पंख फैलाकर उनसे कहा होगा, जैसा आप और मैं समझते हैं, कहा होगा, देखो तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में कौन जन्मा है? उद्धार करता जन्मा है, जन्मा है हमारे लिए। और ईसाई लोग आगे हमारे ना होते हुए गड़रिये कांप रहे थे। गड़रिये क्या कर रहे थे? कांप रहे थे, घबराए हुए थे और डरे हुए थे। परंतु जब सरदूत आया तो उसकी बात को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। जोर से बोलो ना सर। सुन रहे थे। और सुनते ही उन्होंने क्या किया? अरे यार, एक ने कहा होगा कल जाएंगे, दूसरे ने कहा कल नहीं जाए, कल तो हम बकरी दूध निकाल लो, अब खोआ जमा। तीसरे ने कहा होगा हट, परसों जाएंगे। चौथे ने, ऐसा नहीं हुआ सर, ऐसा नहीं हुआ। लिखा है जैसे इन्होंने सुना तुरंत बाइबल को पढ़े ना 100 बार,
तुरंत वो यीशु मसीह को क्या करने चले गए? देखने चले गए। तुरंत सुनते ही तुरंत उसको क्या करना है? अमल करना। तो क्या करना है? अमल 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 समझते ना? अमल करना। अमल का मतलब होता है उसको कार्य के रूप में क्या करना? करना। जो आपने सुना है उस पर क्या करना है? अमल करना। इन्होंने सुना और जैसे ही सुना उन्होंने अमल किया और जब गए वो दूसरे पास से गए अपने चंडी में बैठे और झुककर उसको दंडवत किए और खुशी खुशी अपने घर को लौटे। दूसरी बात, यीशु मसीह छन्नी में पड़ा है, उन्होंने अपना अपना थैला खोला, गंगा से ये वो भेंट चढ़ाया और उसके बाद रात को जब वो सो रहे थे अचानक स्वर्गदूत फिर उनके बीच में आकर ज्योतिषियों से कहा, अरे ज्योतिषियों तुम इस रास्ते से नहीं परंतु इस रास्ते से वापस जाना, के पास नहीं जाना। इतना सुनते ही उन्होंने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर धरा और दूसरे रास्ते से क्या हो गए? अमल किया। आज्ञा का क्या किया? सुना, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, हमारे बाप का क्या जानना है, नहीं चाहेंगे तो हमारा क्या बिगड़ना चाहता है? सिर्फ ऐसा नहीं कहा, सुना और तुरंत उसने क्या किया? अमल किया। और अमल करने के द्वारा उनका जीवन जो है आशीष को पाया। यीशु मसीह ने एक बात कहा, यीशु मसीह ने एक बात कहा था, मत्ती 11:28 क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास अविश्राम लो। मेरे पास और विश्राम मैं मेरे तुम्हारे पास से दूर चले जाओ तो मैं विश्राम नहीं, आपके बाइबल में मेरे पास आओ। ऐसे लिखा है। हमारी बाइबल में और दूर चले जाओ तो परमेश्वर तुमको क्या देगा? मेरे पास ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा सर, क्या लिखा है? मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अमल करने का मतलब होता है निकट आना। हाँ, अमल का मतलब क्या होता है? निकट आना। निकट आने का मतलब होता है नजदीक में आना। हाँ, काहे में आना? नजदीक। पहला कदम है सुनना। पहला कदम क्या है? सुनना। लेकिन दूसरा कदम क्या है सर? निकट आना, निकट आना, अमल करना या निकट आना। मैं इतना भूली का इसलिए बनाया ताकि आपके दिल दिमाग में बैठा सकूं। लेकिन हाय रे पानी बगैर और हाय रे पानी बगैर के चल के लोग गंवा रह गए। एक बात का उत्तर आपके पास नहीं है। अमल करना, निकट आना या नजदीक आना तीनों एक ही शब्द है। लिखा है सरदूतों ने की आवाज सुनी, गडरिये तुरंत चले गए। सरदूतों की आवाज सुनी, मजीसी तुरंत लौट गए और अब्बा का यीशु मसीह की आवाज सुनकर अभी तक हम और आप उसके निकट नहीं। दूसरी बात, आशीष का दूसरा कदम आपको मैं बताऊं, ये आशीष उसने क्यों पाया? क्योंकि न सिर्फ सुना परंतु कहा गया? निकट। जी, निकट जाना जरूरी है। निकट जाना क्या है? जरूरी है। उसी किसके निकट जाना? आशीष तुमको अपने आप क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। लिखा। चलिए आपकी बात बोलकर समाप्त करो। याकूब की पत्री, चलिए याकूब की पत्री तब भाई बहन को मिल गया होगा, उसका 4वां अध्याय और उसकी 8वां पद, 8वीं आयत पढ़िए और जोरदार पढ़िएगा। और जोरदार पढ़ के अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो जोर से तालियां बजाइएगा। पढ़िए जोर से। पर बोलो ना सब लोग। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बोलिए परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आए वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आई बात समझ में? अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने खुदा का क्या सुन लिया?
सलाम सुन लिया तो आपको कहाँ आना जरूरी है? निकट। अब निकट आने के बाद जो जो करना वो अलग बात है, लेकिन आपको निकट तो आना ही पड़ेगा। निकट परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आपको क्या करता है? बुलाता है मेरे निकट। पहला परमेश्वर आपको बुलाता है, उसके निकट भी जाना क्या है? जरूरी है। अगर सुन लिए और गिरजे नहीं आए तो आपके सुनने से कोई लाभ है? सुन लिए बेपरवाही करके चले गए, कोई लाभ है? सुनो तो क्या हो? निकट नजदीक आना। आप अपने अपने घरों में, अपने छतों में कम से कम 2 कैंडल जलाइए। कोई आपसे पूछे, बेवकूफ लोग आपसे पूछे, जैसे अभी रजिया बहन बता रही थी कहीं पर कुछ हुआ था, तो कोई बेवकूफ आपसे पूछे तो उसको कहना कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए ज्योति बनकर इस जगत में क्या करने वाला है? आने वाला है। और यीशु मसीह की जय। करेंगे आप। चलिए दोस्तों, अब आखिरी प्रेयर हो रहा है, तो बस हम अब निकलने वाले हैं। आशीष प्रार्थना हो रही है दोस्तों, सबके लिए आशीष मांगते हैं इस समय, देश विदेश लोगों के लिए, सभी के लिए, जितने लोग आए रहे थे सबके लिए। और ईशा देखिए दोस्तों अपने में मगन है चर्च के अंदर, और हमारा चर्च अब छूट गया है दोस्तों। बस एक दूसरे से मिलेंगे और फिर हम निकल चलते हैं अपने घर की ओर। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, और आप सब भी आशीष पाए होंगे दोस्तों, विश्वास है मेरा। और जो भी आपका काम होगा ईश्वर पिता की दया से जल्दी बनेगा दोस्तों, हर काम आपका। और ये देखिए हमारे चर्च का बाहर का नज़ारा है, हम चर्च के बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। और आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रहिए दोस्तों। 2025 आने वाला हमारे जीवन में, उसके लिए भी प्रेयर करते रहिए और अच्छे से रहिए। चलते मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग।